नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपके गैस गीजर के चैम्बर यानी कि हीट एक्सचेंजर बार बार लीक हो रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है और अक्सर नए गैस गीजर में भी यह समस्या आ जाती है। इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर गैस गीजर का हीट एक्सचेंजर लीक हो गया तो उसे आप रिपेयर करवा सकते हैं, कहीं भी आप उसकी पाइपों को ब्रेजिंग करवा सकते हैं, लेकिन हमें समस्या की जड़ में जाना है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसके दो कारण होते हैं। एक तो होता है कि जब हम किसी एसिड से इसको सर्विस करते हैं तो उस एसिड की जो स्ट्रोंगनेस है वो ज़्यादा हो जाने की वजह से वो पाइपों के इंटरनल सरफेस को बिल्कुल काट देता है, यानी कि पानी चलने से ये जो पाइप के इंटरनल सरफेस है वो कमज़ोर पड़ जाता है और सर्विस के दौरान अगर हम तेजाब की उच्च मात्रा इस्तेमाल कर लेंगे तो वो बिल्कुल उस पाइप को ओपन कर देगा। ये एक समस्या हो सकती है। लेकिन एक समस्या और है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अक्सर यह समस्या नए गैस गीजर में भी आ जाती है और हम उसके कारण का पता नहीं कर पाते। यह समस्या होती है दोस्तों आपकी बर्फीली जलवायु के कारण। जैसा अभी आप देख पा रहे हैं कि बाहर का मौसम काफ़ी ठंडा है और अक्सर उन क्षेत्रों में यानी उन स्थानों पर जहां हमारा जो बाहर की जलवायु का तापमान है वो 4 डिग्री से नीचे चला जाता है, रात को अक्सर या इससे नीचे भी चला जाता है। उस वजह से आपका टैंक भी लीक हो सकता है। वो क्यों, वो भी आपको मैं बता रहा हूं। जैसे कि अगर आप मान लो शिमला या मनाली, कश्मीर या ऐसे बर्फीले स्थानों पर रह रहे हैं जहां पर अक्सर तापमान कई बार 0 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है, उससे भी आपके गैस गीजर खराब हो सकते हैं। लेकिन आप उसे बचाएंगे कैसे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बन रहिएगा। तो दोस्तों जब पानी का तापमान +4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो यह फैलना शुरू कर देता है, यानी कि इसमें फैलावट होना लगता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह बर्फ़ बन जाता है। और बर्फ़ बनने से क्या होगा कि जो आपके हीट एक्सचेंजर की पाइपों में पानी है वो ठोस हो जाएगा और उससे आपकी पाइप फट जाएगी। ये वो दूसरा कारण है। पहला कारण आप अभी देख सकते हैं, कई बार हम सर्विस करते हैं और काफ़ी उच्च मात्रा का तेजाब इस्तेमाल करते हैं जिससे भी पाइपें फट जाती है। आप उसे रिपेयर कर सकते हैं, अगर रिपेयर काबिल ना हो तो हीट एक्सचेंजर नया लगा सकते हैं। लेकिन दूसरा कारण जो मैंने आपको बताया, बर्फीली जलवायु की वजह से पानी का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाएगा तो भी आपकी पाइप फट जाएगी, क्योंकि जैसे ही वो पानी बर्फ बनेगा तो पाइप फैलेगी और क्रैक होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस पूरे हीट एक्सचेंजर में ज्वाइंट भी होते हैं और अक्सर ज्वाइंटों पर अगर बर्फ जम गई तो उससे क्या होगा, वो ज्वाइंट ओपन हो जाएगा। इससे दोस्तों जो हमारा वाटर हीटर यानी गैस गीजर है उसका एक्सचेंजर बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो सकता है। अब हमें क्या करना है ताकि हम अपने हीट एक्सचेंजर को इस समस्या से बचा सकें, जिसे हम प्रिवेंट मेंटेनेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वैसे आजकल कई नए गैस गीजरों में एंटी फ्रीज डिवाइस भी आते हैं, यानी कि ऐसे कंपोनेंट होते हैं अगर हमारा जो हीट एक्सचेंजर में पानी में बर्फ़ जम गई है तो वो गैस गीजर को ऑन नहीं करेगा, लेकिन वो काफ़ी महंगे होते हैं। फिर भी अगर आप ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं तो आप इस टाइप के गैस गीजर को ले सकते हैं जिसमें एंटी फ्रीज डिवाइस कंपोनेंट हो। ये आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो बार बार आपको गैस गीजर का ऐसे ही नुकसान सहना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस समस्या से आप कैसे पार पा सकते हैं। आपको यह पता लग ही गया है कि हमारा जो गैस गीजर का हीट एक्सचेंजर है उसमें जो पानी हम रात को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक संचालित पूरा सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है कि रात को तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है तो उसमें बर्फ जम जाने से वो पाइप में फैलावट होगी और फैलावट होने से वो पाइप फट जाएगी और हमारा हीट एक्सचेंजर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, ये वो तरीका है, आप जानिए। सबसे पहले आप रात को यूज़ करने के बाद गैस गीजर के रेगुलेटर को बंद कर दीजिए। अब हमें करना क्या है, आपको एक कार्य करना है। जो आप पाइप गैस गीजर की इनलेट पाइप देख रहे हैं दोस्तों और ये आउटलेट पाइप है, हमें इनलेट पाइप को खोलना है और उसके बाद जो गैस गीजर में बचा हुआ पानी वो सारा निकाल देना है। अब ध्यान से समझिए, अब ये मेरे गैस गीजर की आउटलेट 20 है और ये मेरा इनलेट वाल्व है और मैं इस इनलेट वाल्व को जो हमारा वाल्व है उससे कंट्रोल करता हूँ। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से आप देखते रहिएगा। इससे मैं इसको कंट्रोल करता हूँ, यानी कि इस वाल्व से इस गैस गीजर में पानी की सप्लाई जाती है। अब आपको इसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद क्या करेंगे कि आपका पानी बंद हो जाएगा आना गैस गीजर वाले नल से, लेकिन आपको यहाँ नहीं रुकना है। अब आपको वो कार्य करना है जो ज़रूरी है, यानी कि हमें हमारे गैस गीजर को पूरी तरह से खाली करना है रात को सोने से पहले। अब आपको जो हमारे पानी वाली सप्लाई गैस गीजर में पानी लेकर जाती है, यानी कि हमारा इनलेट वाल्व, उसको हल्का हल्का खोलना है, यानी कि इसे आपको खोल के इसमें से जो पानी हमारा गैस गीजर में अभी रुका हुआ है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा, जैसा भी आप देख पा रहे हैं। देखिए जब पानी बंद हो चुका था, लेकिन हमने जैसे ही उसकी पाइप को खोला तो हवा जाने से वो जो पाइप हमारे हीट एक्सचेंजर की पाइपों में जमा था वो रिलीज हो गया। इससे क्या हुआ कि आपका जो गैस गीजर का चैम्बर है यानी हीट एक्सचेंजर है वो पूरी तरह से खाली हो जाएगा, उसमें पानी नहीं रहेगा। जिससे अगर रात को बाई चांस आप इसे खोलकर अलग भी कर सकते हैं, सुबह आप इसको दोबारा से लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मान लीजिए रात को टेम्परेचर 0 चला जाता है तो पानी हमारा गैस गीजर में नहीं होगा और उसमें बर्फ़ नहीं जमेगी। ये प्रक्रिया आपको हर दिन गैस गीजर इस्तेमाल करने के बाद अपनानी है। ये वो तरीका है जिससे आप अपने गैस गीजर को सुरक्षित रख सकते हैं और बार बार आप नुकसान से बच सकते हैं। दोस्तों ये
अगर आपको प्रक्रिया नहीं अपनानी तो आपको एंटी फ्रीज डिवाइस वाले कंपोनेंट वाले गैस गीजर का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने गैस गीजर को सेफ कर पाएंगे। दोबारा फिर अगले दिन आपको इसे कैसे इस्तेमाल करना है, अगले दिन आपको फिर रेगुलेटर को ऑन नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है और टैप को खोल दीजिए। उसके बाद ठंडे पानी की सप्लाई को चालू कर दीजिए आपके गैस गीजर में पाइप लगा होने के बाद। और आपको एक ध्यान रखना है, जब तक आपको सप्लाई कंटिन्यू जारी रखनी है, जब तक इस टैप से पानी के साथ हवा निकलनी शुरू हो जाएगी। और जब पानी लगातार चलता रहे यानी कि उसमें हवा के बुलबुले ना हो, तब आप गैस गीजर का जो रेगुलेटर है वो ऑन कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, हवा निकलना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये वो विधि है जिससे आप अपने गैस गीजर को सुरक्षित रख सकते हैं अगर आप ऐसे बर्फीली क्षेत्रों में रहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं आपको आगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।